वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोजिया क्लॉथिंग आइडियाज़। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी बेसिक सिलाई कोर्सेज़ की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मेरी पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम कपड़े को श्लिंग करके तो काट सकते हैं, ऐसे ही मैंने उसको रखा हुआ था और वहीं से मैंने स्टार्ट किया वीडियो और इसको मैंने सारा प्रेस कर लिया है। अब एक कार्ड लिया है मैंने जिस पर कि मैंने सारी मेजरमेंट लिख ली है कि मैंने शर्ट की कौन कौन सी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, जैसे लेंथ है, दामन है, तीरा है, शोल्डर है, चेस्ट है, हिप है। इस तरह मैंने सारा इसका ये एक साइड पे लिख लिया और आगे मैं वो शर्ट भी ली है जिससे कि मैंने एंची टेप से मेजरमेंट करके तो इसके ऊपर मैंने लिखनी है। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि कैसे हम कमीज़ पे रख के तो इसकी कटाई कर सकते हैं। ये मेरी शर्ट है, मेरी कस्टमर की शर्ट है कि मैंने इसको सिलाई करना है और लार्ज साइज़ की शर्ट है। ये वैसे भी खुली है, थोड़ी कुर्ता टाइप उन्होंने रखी हुई है और इसी से मैंने नाप लेके तो सेम मैंने ऐसा ही सिलाई करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं लेंथ से। आपने शोल्डर के ऊपर से इसको स्टार्ट करना है और दामन तक लेके आना। यहाँ तक जो भी लेंथ आएगी वो आपने लिख लेनी है। आपने अपने शर्ट के हिसाब से लेंथ रखनी है। मेरी 39.5 इंच शर्ट का नाप है, पूरा इसकी लेंथ है तो मैंने वो लिख लेनी है। और मैंने अगर तो आपने इस पर पाइपिंग यूज़ करनी है तो फिर आप इसको सिर्फ आधा इंच बढ़ाएंगी नीचे, ठीक है, फिर आप 40 कर लेंगी। मैंने इसको सिंपल फ़ोल्ड करना है, जैसे कि मेरी नाप वाली शर्ट की सिंपल फोल्डिंग है तो मैंने इसको सिंपल फ़ोल्ड करना है तो मैं इसको 41 कर लूँगी। तकरीबन 1.5 इंच में बढ़ा के आप हमेशा 1.5-2 इंच बढ़ा के तो कटिंग का नाप लिखा करें। तो मैंने इसको 41 कर लिया, ठीक है। वो पीछे वाला हमारा सिलाई का है और आगे वाला हमारा कटिंग का है। ऐसे ही मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम दामन का नाप कर सकते हैं। आपने अपनी जो नाप वाली शर्ट है उसको हमेशा प्रेस करके तो फिर आपने उससे नाप लेना है, ठीक है। एक सिरे से आपने स्टार्ट करना है और दूसरे सिरे तक आपने एंची टेप को रख के तो वो नाप कर लेना। अब 1-1 इंच में बढ़ाऊँगी साइडों से और जो मेरी मेजरमेंट आएगी मैं वो लिख लूँगी। आपने अपने शर्ट के हिसाब से जो आपकी मेजरमेंट होगी वो 2 इंच आपने बढ़ा के तो लिख लेनी है। मेरी ये बात याद रखें, आपने हमेशा 2 इंच बढ़ा के कपड़े की कटिंग का साइज़ लिखना है और 2 इंच बढ़ा के ही अपनी शर्ट का साइज़ को काटना है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम तीरे का नाप ले सकते हैं। आपने अपनी शर्ट के हिसाब से, मैं बार बार आपको यही रिप्लाई कर रही हूँ कि बार बार आपने अपने तीरे का, अपनी शर्ट का नाप जो होगा आपने वही लिखना है। मेरी शर्ट का नाप जो है 16 है, ठीक है। मैं इसको 1 इंच बढ़ा लूँगी तो मैं 17 लिख लूँगी, क्योंकि मेरी दोनों साइड पे जो सिलाई आधा इंच जो है वो शोल्डर में सिलाई आएगी तो मैं इसको 17 कर लूँगी। मेरे तीरे का ये नाप है 17 इंच, मैंने इसको कर लिया और 16 मुझे सिलाई के बाद चाहिए। अब मैं शोल्डर का नाप आपको बताती हूँ कि कितना है, ठीक है। टोटल ये 11 इंच है क्योंकि लार्ज साइज़ की शर्ट है तो ये थोड़ा खुला है और 2 इंच मैं इसको आगे बढ़ा लूँगी। ऐसे ही हमने चेस्ट का भी नाप कर लेना है। जहाँ पे हमारे शोल्डर की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से 2 इंच नीचे छोड़ के तो हमने अपने चेस्ट का नाप कर लेना है। मेरी इस लार्ज शर्ट का जो साइज़ है वो 25 चेस्ट से है और 25 ही इसकी फ़िटिंग से है। अगर आप फिटिंग वाली शर्ट रखना चाहती हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हमने हिप का नाप नहीं करना, सबसे पहले हमने चौक का निशान करना है, ठीक है। आपने 2 इंच नीचे सिलाई का मार्जिन जो हमने रखा था उसको छोड़ के तो आपने चौक की मेजरमेंट कर लेनी है। मेरी 19 आ रही है, ठीक है, 17 आ रही है और मैंने इसको 19 कर लिया। अब हम करेंगे अपने हिप का साइज़, ठीक है। जहाँ भी हमारे चौक की सिलाई एंड होती है वहाँ से हमने लेकर दूसरी साइड तक करना है, ठीक है। 26 आ रहा है तो मैंने इसको 28 लिख लिया है। तो ये थी मेरी फ्रंट बैक की जो सारा नाप था वो मैंने कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम शोल्डर का नाप कर सकते हैं और साथ अपने स्लीव्स का भी नाप कर सकते हैं। ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 20 है, ठीक है, और मैं इसको 2 इंच बढ़ा लूँगी। 20 मुझे चाहिए स्लीव सिलाई के बाद और मैं इसको 22 कर लूँगी, जिसमें कि कटाई भी आ जाएगी और सिलाई भी आ जाएगी। आपने आगे से भी अपने शर्ट के हिसाब से जो नाप है आपका वो कर ले। नॉर्मली ये 5-6 होता है लेकिन ये साथ उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, मैंने ये पूरे के पूरा बाजू की आग लगा के तो इसको इसी हिसाब का खुला रखना है, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से अपने बाजू को आगे से खुला रखूँगी। ऐसे ही हमने शोल्डर का भी अपना कर लेना है जो कि 11 आ रहा था।
ठीक हो गया। ये सारी शर्ट की मेजरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे हम गले का नाप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक चेपी बुकरम का पीस ले लिया, जो कि टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 6 इंच रह जाएगा। लार्ज साइज़ की जो शर्ट है तो इसलिए इसका नेक भी जो साइज़ है वो बड़ा होगा। तो हमने चौड़ाई इसकी 4.5 ले ली है और ऐसे ही लेंथ जो इसकी है मैंने 6.5 लेनी है। ठीक है, चौरस गला मैंने बनाना है। 1-1 इंच मैं नीचे से बढ़ाऊंगी और 1 इंच मैं चौड़ाई में और बढ़ाऊंगी, जो हमने गले की निकालना है उसको। चौरस गला नीचे से हमेशा कम लेंथ का होता है, तो मैं इसको 3.5 पे निशान लगाऊंगी नीचे से, और बाकी इसी लाइन को मैं ऊपर वाले 4.5 के साथ अटैच कर दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने बाहर से भी 1-1 इंच जो निशान लगाया था उसी पे मैंने बाहर वाली सिलाई लगा देनी है। अगर तो आपको सादा चौरस गला चाहिए तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है और शेप भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी कस्टमर की डिमांड है कि उनको ऊपर से हल्का सा राउंड चाहिए, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करके तो सेंटर में से हल्की सी इसको मैंने गुलाई दे के तो नीचे वाले कॉर्नर के साथ बाहर निकाल देनी है सिलाई को। पेन की मार्किंग को अपना बाहर निकाल के तो उस कॉर्नर के साथ मैंने इसे अटैच कर देना है। आपकी मर्ज़ी है, आपने इस तरह का रखना है, गोल रखना है, वी गला रखना है, वो आपके हिसाब से होगा। अब हमने इसको कैंची की मदद से इसी शेप पे जो मैंने मार्क किया है इसी शेप पे इसको काट लेना है। ऐसे ही बाहर वाली साइड से भी हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है। अब आपने जिस भी कपड़े पे इसको चिपकाना है तो हमेशा जो चेपी की चमकने वाली साइड होती है उसको आपने कपड़े के ऊपर रखना है। अगर शर्ट का प्रिंटेड कपड़ा ले रही हैं तो उल्टी साइड पे इसको चिपकाना है। उल्टी साइड पे इसको रख के तो प्रेस की मदद से अच्छा सा चिपका लें। साइड से आधा इंच छोड़े और उसको हम फोल्डिंग में लेके आएंगे। तो ये हो गया गले का नाप। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम शर्ट के साथ शर्ट ऊपर रख के तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं और कैसे मैं एंची टेप के साथ भी इसको काट सकती हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर वो चीज़ बताऊँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लीव से। 20 इंच मुझे इसकी पूरी मेजरमेंट चाहिए, तो मैं 2 इंच इसको बढ़ा के रखूँगी आगे से। ठीक हो गया, ये देखें मैंने 2 इंच इसको बढ़ा लिया। 3 इंच मैंने ऊपर से इसको बढ़ाना है, बाहर की तरफ निकालना है और 3 इंच ही नीचे की तरफ से। अब मैंने नीचे से जो लेके 3 इंच ऊपर रख के तो इसको ऊपर शोल्डर के साथ हल्की सी मैंने इसको गुलाई दे देनी है। ऐसे ही मैं बताऊंगी कि शर्ट के साथ हम इसका कैसे नाप कर सकते हैं। आपने जो भी स्लीव्स का लेना है उसको अच्छा सा आपने प्रेस कर लेना है, फिर उसी स्लीव्स के ऊपर रख के अगर आपको फिटिंग वाला चाहिए तो सिर्फ 1 इंच बढ़ा के तो वो कर लें। ऐसे ही शोल्डर हमने रखना है और अपने शोल्डर का निशान लगा लेना है। मुझे ये खुला ही चाहिए इसलिए मैं इसकी साइड से ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगी। ऊपर से भी निशान लगा लें और नीचे फिटिंग का भी निशान लगा लें आप। तो ये अच्छी सी सारी आपकी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम शर्ट लेंगे और एंची टेप से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इस पर मार्किंग कर सकते हैं चौक के साथ। तो सबसे पहले हम दामन लेंगे। 25 इसका दामन है, तो मैं उसको एंची टेप को फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, एंची टेप को फोल्ड करके तो ऐसे हम इसके ऊपर रख के तो निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम तीरे का नाप लेंगे। जैसे कि मुझे 17 इंच चाहिए था, मैंने 17 पे रख के फोल्डिंग करके तो तीरे का निशान लगा लिया। ऐसे हम शोल्डर पे लगाएंगे। 8 इंच पे आपने निशान लगाना है, 8.5 पे लगाना है, लंबा 11 इंच पे नहीं लगाना। 8.5 पे लगा के तो हम इसको फोल्ड करके तो 11 इंच पे इसको निशान में लगा लूँगी और आगे से मैंने 2 इंच को इसको बढ़ा लेना है कटिंग के लिए। ठीक हो गया, और ऊपर से शोल्डर की मैंने लाइट सी गुलाई दे देनी। अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। 25 इसकी चेस्ट थी और फिटिंग भी इसकी 25 थी, तो 2-2 इंच मैंने इसको बढ़ा के 27 पे करके तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। ऐसे ही हम अब अपने चौक का भी कर लेंगे। मैंने नीचे जो बॉर्डर लगाना था वो मैंने रख लिया 2 इंच का और ऊपर से मैंने इसको करके 19 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम हिप साइज़ करेंगे। वही हिप साइज़ जो मैंने लिखा था वो करके तो उसको 2 इंच बढ़ा के तो हमने ऊपर से लेके नीचे हिप लाइन तक इसको निशान लगा देना। ये बाहर वाला कटिंग का निशान है और अंदर वाला जो है इसकी
सिलाई का निशान था। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम कमीज़ पे कमीज़ रख के तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कमीज़ को अच्छा सा प्रेस करके ऊपर रख लेना है। तो सबसे पहले हम दामन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर फिटिंग से करेंगे, फिर हम शोल्डर को इस तरह राउंड करके नीचे से और अपने शोल्डर का ऐसे ही जैसे सेम वो सिला हुआ है उसी तरह हम इस पर निशान लगा देंगे और अपने बैक नेक का भी निशान लगा लेंगे। तो ये था नहायत ही ईज़ी तरीका, सबसे ईज़ी नए सीखने वालों के लिए कि कमीज़ पे कमीज़ रख के हम कैसे कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रंट का हमने अंदर की तरफ शोल्डर की थोड़ी सी और गुलाई देनी है। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। ये देखें बैक की हमने जो बाहर वाला निशान था उस पर हमने बैक की अच्छी सी गुलाई दे देनी है। शोल्डर की कटिंग करेंगे, नेक कभी आपने नहीं काटना। अब ऊपर से आपने फ्रंट वाला जो पीस है उसको उठा लेना है नीचे वाले कपड़े से, ध्यान से कि कटे ना, और ऊपर वाले शोल्डर की भी हमने थोड़ी सी लेंथ काट देनी है। तो ये था मेरा कमीज़ पे कमीज़ रख के आसान सा तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।